Hello, students. You all are most welcome. This is Krishna. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। स्टूडेंट्स, आज हम नीट एस्पिरेंट्स के लिए नीट यानी जो 21 जून को रीनीट होने वाला है 2026, उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और गुड न्यूज लाए हैं आपके लिए, जो कि एनटीए ने कल यानी 12 जून को आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के तौर पर निकाला है। और एक तरह से आप मानिए कि पॉजिटिव ब्लास्ट किया है उन्होंने गुड न्यूज का, यानी ये गुड न्यूज है आपके लिए और आप इन्हें कह सकते हो ये पॉजिटिव ब्लास्ट है। और ये क्या है? सबसे पहला और बहुत बड़ा जो चेंज किया है, जो आपको फैसिलिटी दी है, जो आप पर इनायत की है, वो ये कि जो सबसे बड़ी कंप्लेन रहती थी नीट की परीक्षा में कि टाइम, मतलब क्वेश्चन तो इजी आते हैं सर, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। यानी कि टाइम इस तरह से मैनेज नहीं हो पाता, क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम उन्हें एक लिमिटेड टाइम में कर नहीं पाते। जो 3 आवर्स मिलते हैं ना, 180 मिनट्स, उसमें हम कंप्लीट नहीं कर पाते। और वही क्वेश्चन जब घर करते हैं तो कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन तो इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, बात अलग है। तो नीट का जो सबसे बड़ा विडंबना है वो ये, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बच्चों पर क्वेश्चन आते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनको टाइम की कमी के कारण वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए एनटीए ने आपके लिए बहुत ही बड़ा एक तरह का पॉजिटिव फ्रेंडली एक इस वर्ष के लिए, अब ये तो नहीं कह सकते आगे भी होगा कि नहीं, अभी जो 21 जून को आपका एग्जाम होने वाला है रीनीट का, उसके लिए आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं। अरे सर 15 मिनट्स मतलब जो टाइम ड्यूरेशन था आपका, टाइम पीरियड पहले कितना था? पहले था 3 आवर्स। ओके, इसमें आप 15 मिनट्स और जोड़ दीजिए, है ना। ये यानी कि यदि आप इसको 15 मिनट्स, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि वहां पर 15 मिनट्स से इतना अंतर आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कट ऑफ कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं उसे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 आवर्स का मतलब ये था कि अब तक आपको 180 मिनट्स मिल रहे थे, और इसमें अब क्या है, ये 15 मिनट्स और ऐड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा 195 मिनट्स। मजा आ गया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है आपके लिए। देखिए, मेरी खुद भी ड्यूटी मैं दे चुका हूं एक आध बार नीट के एग्जाम में, तो ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उस समय जो आपका टाइम, बहुत सारा टाइम इसी में चला जाता है कि सिग्नेचर कराओ, एप्लीकेंट का फोटो होना चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। हमको खुद हेडेक रहता है, मतलब जो ड्यूटी देते हैं उनको भी हेडेक रहता है, अरे ये कराना है, इसमें ये मिस्टेक ना हो जाए। तो वो टाइम जो वेस्ट होता था, उसकी जगह ये जो रिलीफ मिला है आपको 15 मिनट्स का, ये बहुत ही एक तरह से आपको सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो बच्चे कट ऑफ के आसपास रह जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि इस वाले रिलीफ से वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको आप एक अपॉर्चुनिटी मानिए। देखिए, कभी भी कोई भी पेपर लीक होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, और दोबारा से हो तो ये कोई अच्छी घटना तो नहीं है, लेकिन अभी हो गई, अब ये हो चुका है, तो आप इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। मैं आपको अपना ही एक अनुभव बताता हूँ। शायद 21 की बात है, एक एग्जाम, एक कंपटीशन था छोटा सा, तो वो हमने दिया। जब हम पेपर दे रहे थे तो मुझे याद है कि आफ्टर 35 या 40 मिनट्स बाद अचानक ही एक मैडम आती हैं और वो एकदम से बोलती हैं,
लाइए पेपर लीक हो गया, ये वापस करिए। उन्होंने हमसे जो है आंसर शीट, OMR शीट और वो क्वेश्चन पेपर भी छुड़ा लिए। और ये सब पता चला, उस समय बताया कि वो वहाँ लखनऊ में कोई खबर आई है कि लीक हो गया और ये कैंसिल हो गया पेपर। तो इससे सभी शॉक्ड तो रह गए, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स कुछ घबराई, फिर कुछ रोने भी लगी। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कि ये पता नहीं रो क्यों नहीं है। ऐसी बातचीत की तो वो साथ वाले बोले कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, उनके करियर का प्रश्न है, तो वो तो रोएंगी जब इतनी तैयारी करी और कैंसिल हो गया, पता नहीं कब हो। अब हमने नोट किया कि मैं अंदर ही अंदर कुछ खुश हो रहा हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं खुश क्यों हो रहा हूँ। फिर हमने अपने आप पर गौर किया, मैं शायद खुश इसलिए हो रहा था कि मेरे तैयारी नहीं थी पूरी, और हम ऐसे ही देने चले गए थे। मैंने हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं है। लेकिन खुशी इसलिए हो रही थी, मैं चलो ये ठीक हुआ। हालांकि ये गलत है ऐसा सोचना, लेकिन जो परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ उस समय का अपना हाल। मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा हुआ। अब की बार जब होगा ना दोबारा, अब नहीं छोड़ेंगे, अब क्रैक करके मानेंगे, पूरी ताकत से तैयारी करेंगे। और ये बहुत ही एक अजीब संयोग है कि आफ्टर 2 मंथ्स वो एग्जाम हुआ, वो हमने खूब तैयारी करी और उसको क्रैक कर दिया। तो कहने का मतलब है कि लीक हुआ तो ये तो गलत बात थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो अब हो गया तो हो गया। आगे जो इसी तरह से हमको उसको एक अपॉर्चुनिटी मानना है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा सा कम तैयारी करी थी, वो अच्छी तैयारी करके, और ये फ्रेंडली फील कराने के लिए एनटीए ने आपको ये सुविधाएं दी हैं, इसका आप फायदा लीजिए। जैसे ये सबसे बड़ा ब्लास्ट इन्होंने यही किया, ड्यूरेशन वाला, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। वहां एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आप तो खुद फाइट करते हैं। इसी तरह से सेकंड ब्लास्ट उन्होंने ये किया है एनटीए ने, कि आपको ये रिलीफ दिया है कि जो रफ वर्क आप करते थे ना, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रफ वर्क करते थे, तो आपको याद है अच्छी तरह कि लास्ट 2 पेजेस रफ शीट के लिए दिए जाते थे। मतलब 2 पेज लास्ट में वो आपको देते थे, जिस पर आप जो है रफ वर्क कर सकते हैं ना। लेकिन अब की बार उन्होंने आपको इसमें भी एक्स्ट्रा सुविधा ये दी है कि ये जो 2 पेजेस हैं ये तो रहेंगे रफ वर्क के लिए, आपको एक्स्ट्रा 2 पेजेस और मिलेंगे रफ वर्क के लिए, और वो मिलेंगे स्टार्टिंग में। जैसे ये लास्ट में मिलते हैं, तो ये वाले तो रहेंगे, प्लस 2 पेजेस और मिलेंगे। वो इंस्ट्रक्शंस वाला जो पेज होता है उसके तुरंत बाद मिलेंगे, है ना। यानी जो 2 पेजेस थे, इसमें आप 2 पेज और जोड़ लीजिए, तो टोटल कितने हो गए, 4। यानी एक तरह से आपको ये जो सीट मिलेगी 2 और 2 4 पेजेस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 2 तो पहले से थे ही। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें देखिए ये फैसिलिटी रहती है कि कई बार कुछ बच्चे रिलीफ फील करते हैं स्टार्टिंग में, कि भाई स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन देखा, ऐसे सॉल्व किया, देखा सॉल्व किया। और कुछ बच्चे इस तरह के हैं जो कि लास्ट में रिलैक्स फील करते हैं। तो अब ये दोनों के लिए ठीक है। इसको आप लेफ्ट राइट और ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे कुछ लेफ्ट हैंडी होते हैं, कुछ राइट अपने राइट हैंड से लिखते हैं, तो कुछ इस तरह से उन्होंने हिसाब लगाया होगा। तो 2 पेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह के मतलब 12 जून, ये कल की बात है, कल एनटीए ने ये आपके लिए नोटिस निकाला या इंफॉर्मेशन दी, जिसमें ये पॉइंट्स मेन थे। एक तो ड्यूरेशन का, यानी आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और दूसरा 2 पेजेस या 2 शीट आपको अलग से मिल रही है स्टार्टिंग में, है ना। तो 4 हो गए। इसके अलावा एक और पॉइंट उन्होंने दिया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 2 क्वेश्चंस के बीच में, बिटवीन 2 क्वेश्चंस, इनके बीच में भी गैप होगा। जो स्पेस है वो स्पेस इतना होगा, आप वहां भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं कैलकुलेशन, है ना।
जैसे एक क्वेश्चन है, फिर कॉन्टिन्यूसली जब दूसरा दिया जाता है तो बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, लेकिन अब की बार उन्होंने कहा है कि फ्रेंडली फील कराने के लिए हम इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। इसमें ये भी फैसिलिटी है कि 2 क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, तो आप चाहें, जैसे होता है ना कि इससे एक साइकोलॉजिकली प्रभाव पड़ता है कि क्वेश्चन पढ़ा और उसके पॉइंट्स देखे और एकदम से यहाँ पर थोड़ा हिंट लिखा, तो वो 2 क्वेश्चन के बीच में जो स्पेस होगा उसका आप फायदा ले सकते हैं। तो इस तरह से देखा आपने, एनटीए ने आपको, और शुरू में उन्होंने लिख दिया है फ्रेंडली फील कराने के लिए ये इस तरह का बिहेव उन्होंने किया है और इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हालांकि देखिए, ये नहीं कह सकते कि ये आगे के लिए भी हैं, ऐसा नहीं मान सकते, हो सकता है ये आगे के लिए भी हो, नेक्स्ट ईयर्स और अपकमिंग ईयर्स के लिए, लेकिन इस वर्ष के लिए तो हैं, जो 21 जून को आपका होने वाला है एग्जाम रीनीट 2026, उसके लिए तो ये सब है ही। तो आप देखिए कि कितना अच्छा नजारा है ये, इसका आप फायदा लीजिए। और लास्ट में मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि कुछ बच्चे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सर पेपर बड़ा टफ आएगा, सर पेपर बड़ा इजी आएगा, पता नहीं मॉडरेट आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 3 कैटेगरी हम बांट सकते हैं पेपर की। जैसे पहली, मतलब पेपर का जो लेवल है वो क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन है ना। ये उत्सुकता है बच्चों को कि टफ आएगा या फिर मॉडरेट आएगा या फिर इजी आएगा। तो इस संबंध में हमारा आपसे ये कहना है कि इस तरह की कैलकुलेशंस में आप न पढ़ें, इसका कोई भी असर आपके रिजल्ट पर नहीं होने वाला, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो कट ऑफ बनता है वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे मान लीजिए पेपर टफ आ गया सॉरी, कितना टफ आएगा, आप मान के चलिए कि जो पेपर टफ आते हैं उसमें मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं जो टफ हो, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। हल्ला जरूर मचा दिया जाता है, अरे पेपर टफ आया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, ये स्पेशली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, और फिजिक्स ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो फिजिक्स के साथ तो ऐसा है कि फिजिक्स को तो आप, जिस बच्चे ने अच्छी तरह पढ़ा होगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो उसके लिए ये टफ इजी वाली बातें नहीं होती। नीट का पेपर इजी ही आता है, इजी से थोड़ा मॉडरेट कर सकते हो आप, टफ वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह के र्यूमर्स पे आप ध्यान न दें। आप मानिए कि टफ आ गया, तो किसी बच्चे के 500 मार्क्स आए मान लीजिए, या 550 आए, तो वही बच्चा जब वो पेपर इजी आएगा तो उसके 50 मार्क्स बढ़ गए, मान लीजिए 600 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई टेंशन की बात नहीं, कट ऑफ भी चेंज हो जाएगा। टफ आएगा तो कट ऑफ कम बनेगा, और इजी आएगा तो ऊपर हो जाएगा। और टफ आता है तो वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए आता है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई स्पेशल ही आएगा। और इजी आता है तो सबके लिए आता है। तो इस तरह की बातों में न उलझें, और आप इसका मजा लें, इसका आनंद लें, और इसके हिसाब से अपना टाइम का सेटिंग करें। और तैयारी के लिए आप जो है एनसीईआरटी को पढ़ें, एससी वर्मा को पढ़ें, PYQs करें नीट के और JEE मेन के। इतना आप कर लेते हैं तो कोई भी ताकत ऐसी दुनिया में नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक पाए। MBBS में जरूर होगा आपका। तो इन सब बातों को एक बार रिपीट करे देते हैं कि 12 जून को एनटीए ने एक नोटिस निकाल के इन्फॉर्म किया है कि बच्चों के साथ फ्रेंडली फील कराने के लिए हम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं पेपर का। यानी कि 3 घंटे का जो पेपर होता था उसके लिए अब 3.25 घंटे मिलेंगे। यानी कि आपका पेपर जो 2 बजे से 5 बजे तक होता था ना, जो टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग अब ये 5 से 15 मिनट और बढ़ जाएंगे, यानी 5:15 ये मिलेगा टाइम आपको। ठीक।
ठीक है ना। जो पेपर आपका 5 बजे खत्म हो रहा था वो कितने बजे खत्म होगा? 4:15 बजे खत्म होगा, ठीक है।